पांडे और आप देख रहे हैं खंड भारत आज तक। आज हम हैं कसेंदा, कौशाम्बी ज़िले कसेंदा गांव में और यहाँ पर हम बात करते हैं ये जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुछ लोग हैं इनसे, और जानने की कोशिश करते हैं इनसे जुड़े विभिन्न मुद्दों की, क्या इनके साथ समस्याएं हैं, क्या परेशानियां हैं और क्या इनकी मांगें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ये लोग चाहते हैं कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए, इनके साथ ये चीज़ होना चाहिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं। दादा, आपका नाम क्या है? शिवलाल। शिवलाल। आप यहाँ थोड़ा बचाइएगा पीछे। यहाँ ये आप लोग बर्तन बनाने का काम करते हैं, तो कब से ये काम आपका चल रहा है? यहाँ आप कब से रह रहे हैं? हम लोग यहाँ हमारे लोग के यहाँ पैदाइश हुई है अब जी। और पुराने लोग कभी समय से रह रहे हैं और हम लोग ये मिट्टी के अपना काम कर रहे हैं। लगभग फिलहाल 60 वर्ष में पुश्तैनी धंधा हम लोग प्रियली है, धंधा हम लोग पुश्तैनी धंधा ये है, मिट्टी का काम होता है हम लोग के लिए। हम लोग की महामारी ये है कि समस्या हमारे यहाँ मिट्टी की समस्या ज़्यादा है। हमने डीएम के पास लाऊ दिया, 4 बार डीएम ने ऑर्डर दिया, डीएम ने लेखपाल को बोला, लेखपाल ने ध्यान नहीं दिया मेरे को, प्रधान से भी कहा, प्रधान भी ध्यान नहीं दिया। समस्या हम लोग का है कि हम लोग का पत्थर का चाक ही काफ़ी पर्याप्त है, फिर भी इलेक्ट्रिक चाक हम लोग को मिली है, कौशाम्बी से हम लोग को इलेक्ट्रिक चाक मिला हुआ है। मेन समस्या मिट्टी की, अगर मिट्टी आउटन किया जाए तो हम लोग भुखमगारी कबाड़ से निकल सकते हैं। और समस्या तो है गांव के विकास के लिए, गांव का विकास हमारे से जुटा हुआ है। दरअसल रही बात गांव का भी, प्रधान ये नहीं चाहता कि उन लोगों के लिए पर्याप्त मिट्टी मिल जाए। हमारा पुश्तैनी धंधा ये मिट्टी का, हमारा पूरा परिवार मिट्टी का धंधा करता है, छोटे से बड़े बच्चे लोग, बुजुर्ग लोग सभी मिट्टी का धंधा करते हैं। तो पुश्तैनी काम आपका मिट्टी का ही है, आप लोग शुरू से यही काम कर रहे हैं, इसी कार्य से जुड़े हुए हैं। चूँकि ये जो कुंभकार समाज होता है, जो प्रजापति समाज है, उसका ये पुश्तैनी काम होता भी है, तो आप लोग इससे लगातार जुड़े हुए हैं। अगर बात करी जाए इस समाज की, जो ये कुंभकार समाज है, इनको प्रजापति कहा जाता है। तो प्रजापति चूँकि ब्रह्मा जी का भी नाम है, तो ब्रह्मा जी और प्रजापति समाज ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? हाँ, ये ब्रह्मा जी को यानी इनका काम एक ही जैसा है। तब सर देखिए, ब्रह्मा जी और प्रजापति में जो मतलब मिलती जुलती है, क्योंकि ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता बोला गया है। जिस तरह वो विभिन्न प्रकार का मनुष्य, जानवर, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो मतलब सृष्टि में जितने भी जीव जंतु कुछ भी रहते हैं, जो उनकी रचना की है, उसी तरह कुम्भकार भी, प्रजापति भी छोटा बर्तन, बड़ा बर्तन कैसे भी करके, हाँ, मूर्तियाँ हैं, हर कलाकारी करके मतलब उसको बनाता है। सिर्फ मात्र इसमें बस एक ही फ़र्क है कि कुम्भकार उसमें जीव नहीं डाल सकता, बाकी सारी समय जो सारी मतलब चीज़ें हैं उसको बना सकता है, और उसको बना भी रहा है, आज भी बना रहा है। आप लोग मार्केट में देखते होंगे, बड़े बड़े मेले में देखते होंगे, सेमिनार में देखते होंगे, आपको अच्छी से अच्छी मूर्तियाँ, अच्छे से ऐसा कलाकार, हस्त कलाकार की चीज़ें आपको मिट्टी की दिखाई पड़ेगी। इसीलिए पुराने जो मतलब कि हमारे जो लिखने वाले हैं, वो हम लोगों को ब्रह्मा जी से तुलना किए हैं कि ये प्रजापति हैं, तो प्रजापति उनको भी बोला जाता है। इसी के आधार पे हमका लोग को प्रजापति बोलते हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी को प्रजापति कहा जाता है। जो कुंभकार समाज है उनको प्रजापति कहा जाता है, क्योंकि जैसे ब्रह्मा जी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु बनाते हैं, वैसे ही ये समाज भी विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाता है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि उसमें जान नहीं डाल सकता, जीव नहीं डाल सकता है। एक चीज़ और आती है, एक बात और आती है, ब्रह्मा जी की पूजा होती है, ब्रह्मा जी बहुत खुश हैं, देवता माने जाते हैं। आज का जो प्रजापति समाज है वो अपने काम से कितना खुश है? काम से क्या खुश थे, पुश्तैनी धंधा ये है, सर परिवार चला रहे हैं, खुश क्या खुशहाली। हम लोग क्या, ना हमारे पास खेत बाड़ी है, ना कोई जड़ जमीन है, ना कोई प्रॉपर्टी है। हम लोग को पुश्तैनी धंधा मिट्टी है सर, और हमारा कोई धंधा ना मजदूरी कर सकते हैं हम लोग। हाँ, मजदूरी करने जाएंगे तो तीन चार परिवार है, हम लोग 300-400 रुपये में कुछ नहीं कर पाएंगे, परिवार भी नहीं पाल। अपना धंधा ये है कि यहाँ से माल बनाते हैं, जो थोड़ा बहुत पैसे में बेच अपना परिवार पालन करते हैं। जी सर। बिल्कुल सही बात कहा आपने। अगर बात करी जाए इस काम की, जो मिट्टी का बर्तन आप बना रहे हैं, तो कैसी प्रक्रिया होती है, कितनी लंबी प्रक्रिया होती है? सर इसमें प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, क्यों इसमें ये प्रक्रिया, आपको शुरुआती प्रक्रिया मिट्टी लाएंगे, मिट्टी हम खोज के लाते हैं कि ये मिट्टी हमारे लायक है या नहीं है। मिट्टी लाते हैं, उसको बारीक बारीक टुकड़े में बांटते हैं, उसमें क्या कहते हैं, हाँ, उसका कंकड़ निकालते हैं,
फिर उसको हम भिगोते हैं। भिगोने के बाद भी जैसे लोग आटा नहीं गूंथते रोटी बनाने के लिए, उस तरह हमने उसको गूंथते हैं। गूंथने के बाद उसकी कंकड़ बाहर, कोई भी जो छोटा छोटा चीज़ है उसमें कंकड़ है या कोई मतलब दूसरा है खरपतवार कुछ, उसको सब निकालते हैं। निकाल के मिट्टी को एकदम शुद्ध करते हैं, तब जाके हम अपना सामान बनाते हैं। अगर ये सब नहीं करेंगे तो हमारा सामान नहीं बनेगा। इतनी लंबी प्रक्रिया करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, मिट्टी लाते हैं, उसको भिगोते हैं, कंकड़ निकालते हैं, उसको छानते हैं, सब कुछ करते हैं, तब कहीं जाके ये बर्तन तैयार होता है। छोटी छोटे दीप हैं तैयार होते हैं। आपको क्या लगता है जितना मेहनत आप करते हैं उसके एवज में आपको जो पैसा मिलता है क्या वो पर्याप्त होता है? नो सर, इतना पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि हम लोग अपना बस जीव उपार्जन के लिए काम कर रहे हैं। बस इतना है कि इसमें बेच के हम लोग अपना ज़िंदगी पालन कर रहे हैं बस। बाकी कहो तो इससे हम घर बनवा लें या कोई और बिजनेस कर ले, नहीं हो पाता। आपके घर अभी भी हमें कच्चे दिख रहे हैं। लगता है कि ये लगभग पिछले 50 साल 60 साल पुराने होंगे। तो अगर बात करी जाए आज जो हमारा समाज है, ये जिस समाज से आप जुड़े हुए हैं, उस समाज की बात करी जाए तो ये चूँकि बहुत ऐसा समाज नहीं है जो बहुत पैसे वाला हो। जिस काम से आप जुड़े हो बहुत पैसा उसमें नहीं है। फिर आपको क्या लगता है कि सरकार को आपकी मदद के लिए आगे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। आना चाहिए। आपका क्या कहना है? जी सर, आना चाहिए। अगर वो सरकार नहीं आएगी, हमको मिट्टी नहीं अलाउ नहीं कराएगी, तो हमारा ये पुश्तैनी जो धंधा है और जो सांस्कृतिक है उसको हम आगे नहीं ले जा पाएंगे। आपको क्या कहना है? बस सर, हम लोग को यही कहना है कि अगर कोई सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाएगी तो हमारा पूरा धंधा बंद हो जाएगा। लोग भुखमरी कगार पे पहुंच जाएंगे। फिर कोई दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा हम लोग परिवार पालन के लिए। जी तो इस तरह से जो बात सामने आ रही है कि हाँ ठीक है, आपको आपके मदद के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। अभी गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं निकली। कॉलोनी की बात करी गई कि गरीबों को कॉलोनी दी जा रही है। गरीबों को स्वास्थ्य बीमा योजना एक आई, वो स्वास्थ्य बीमा योजना दी जा रही है, जिसके अंतर्गत आप अपने परिवार के 5 लाख रुपए तक का खर्च जो सरकारी जो किसी भी बीमारी के इलाज के लिए वो आप उठा सकते हैं और सरकार उसका खर्च देती है। तो क्या आप लोगों को ऐसी कोई सरकारी योजना का लाभ मिला जिसमें कि आप कॉलोनी दी गई हो या कोई ऐसा स्वास्थ्य बीमा दिया गया? ऐसा कोई सरकारी तरफ हम लोग कोई लाभ नहीं मिला हुआ है, किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं। केवल हमको वो फॉर्म भरे थे वो ऑनलाइन, केवल इलेक्ट्रिक चाक हमको कौशाम्बी जिले से मिला हुआ है बस। आपको केवल सिर्फ एक योजना का लाभ मिला हुआ है जो फॉर्म भरा गया था जिसमें इलेक्ट्रिक चाक की बात करी जा रही है। आप क्या आप भी इसी काम से जुड़े हुए हैं? नहीं, हम पटेल हैं, किसान हैं। अच्छा, आप किसान हैं, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमने कई सारी मुद्दों पर बात किया, लेकिन यहाँ पर एक बात निकल सामने आई कि आपको सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं, चाहे वो योजना घर से जुड़ी हुई हो चाहे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, अभी तक मिली नहीं। आने वाले समय में अगर देखा जाए या अगर बात करी जाए आज के समय की, तो धीरे धीरे क्या देखा जा रहा है कि लोग मिट्टी के बर्तन का यूज कम करके प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग कर रहे हैं। इससे क्या लगता है कि हमारी जो ये संस्कृति है, जो बर्तन बनाने की परंपरा है, इस पर कितना असर पड़ रहा है? इस पर सर बहुत असर पड़ रहा है। लोग मिट्टी के बर्तन छोड़कर क्या कहते हैं कि वो प्लास्टिक का है, चाइनीज है, और मतलब कि ये जो कप आते हैं ना उसमें चीनी मिट्टी का है, वो सब यूज कर रहे हैं। हमारे लोग के कोई यूज ही नहीं कर रहा है, और अगर यूज होता है तो थोड़ा बहुत मात्रा में होता है, जिससे हमको धन उपार्जन बहुत कम हो पाता है। हाँ, और सर यही समस्या है। बहुत से कुम्हार लोग अपनी ये धंधा बंद कर दिए, मगर हम लोग हैं कि थोड़ा संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, और विदेशी लोग आते हैं, हमको देखते हैं, बोलते हैं कि अरे वाह, क्या इंडिया में ये क्या बन रहा है, ये मिट्टी से देखिए बर्तन बना है। उससे हमको थोड़ा से हम मतलब अपने आप को गर्व महसूस करते हैं, इसलिए हम लोग इसको चला रहे हैं। मगर इतना अब ऐसा लग रहा है कि ये बंद होने के कगार पे है। अपनी संस्कृति को जिंदा रखना चाहते हैं, संस्कृति को जिंदा रखने की एक ललक है दिल में, लेकिन समस्याएं जो हैं उनकी वजह से बहुत सारे लोग इस काम को छोड़ चुके हैं। जीविकोपार्जन नहीं हो पाता है,
पर्याप्त पैसा नहीं मिल पाता है, जितना मेहनत होती है उस मेहनत के हिसाब से कोई भी जो आय का साधन है वो उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस वजह से लोग इसको धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। अगर दिवाली की बात करी जाए एक बार फिर से, तो दिवाली पे जब लोग चाइनीज़ सामान का यूज करना शुरू करते हैं, चाइनीज़ झालर का प्रयोग करना शुरू करते हैं, तो एक जो समाज है, जो प्रजापति समाज है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसकी दिवाली कैसी होती है? सर उसकी दिवाली क्या होती है, उसकी दिवाली क्या, उसका दिवाला निकल जाता है। सर वो मेहनत बेचारे करना चाहते हैं, फिर भी वो ये सोच लेते हैं कि चाइनीज़ झालरें के आगे, मोमबत्तियों के आगे उनका दी तो बिकेगा नहीं, फिर भी वो बेचारे बना लेते हैं, मगर थोड़ी बहुत मात्रा में बेच लेते हैं और उसके बाद जो होता है उसको रख देते हैं। बस यही समस्याएं हैं, क्या कहते हैं। इसीलिए तो हम लोग ज़्यादा अपने दिल में उत्साह के साथ ये धंधा नहीं कर पाते। दिल में उत्साह के साथ ही काम नहीं कर पाते, मतलब धीरे धीरे उत्साह खत्म होता जा रहा है। उत्साह खत्म होता जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? हाँ, इससे हमारा लोग का मन एकदम ढीला हो रहा है अब। हाँ, मन ढीला हो रहा है क्योंकि जो पहले उत्साह होता था, जिस उत्साह से लोग दीपों को खरीदते थे, जिस उत्साह से लोग बर्तन खरीदते थे, वो एक दिल में एक उमंग पैदा करता था, काम करने की ललक पैदा करता था, हमें काम करना चाहिए। एक बात और करी जाए, अगर इस परंपरा को जीवित रखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? आज कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी समस्या है जो सबसे ज़्यादा सामने आ रही है? सर सबसे ज़्यादा मिट्टी की समस्या है। अगर मिट्टी हमको सरकार उपलब्ध करा दे तो ये धंधा हम आगे तक ले जाएंगे, अपने बच्चों को भी सिखा देंगे, क्योंकि ये हमारी सांस्कृतिक है, ये भारत की परंपरा, ये सांस्कृतिक है। ये अब आज नहीं, ये पाषाण काल से चली आ रही है। इसको ये हमारा ही देश है जहाँ ये मिट्टी का बर्तन बनता है, बाकी और तो कोई देश में बनता नहीं है। हाँ, लोग प्लास्टर की मूर्तियाँ बना रहे हैं और क्या कहते चीनी मिट्टी के बर्तन यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक का है, शीशे का है, मगर आज हमारे भारत में यही मिट्टी का बर्तन यूज भी करते हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं यूज करते, यूज भी करते हैं। इससे हमारे देश का विदेशों में बहुत बड़ा नाम होता है। बिल्कुल, हमारे जो मिट्टी के बर्तन हैं वो हमारी एक पहचान है। इसकी वजह से हमारा जो नाम है वो देश विदेशों तक होता है और एक बड़ा अच्छा एहसास होता है जब हम मिट्टी के बर्तन को बनते हुए देखते हैं। जब कहीं पर चाक चल रहा होता है, बड़ा अच्छा एहसास होता है। इस विषय में आपका क्या कहना है? जब कहीं मिट्टी के बर्तन बनते हुए देखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं आप? बढ़िया महसूस देते हैं। बढ़िया महसूस करते हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा महसूस होता है। और एक जो परंपरा है, परंपरा के जीवित रहने की बात सामने आती है। ऐसा लगता है कि हमारी परंपरा जीवित है। तो अगर ये कहा जाए, जैसे आपने बताया समस्या की, मिट्टी की समस्या सबसे ज़्यादा है, तो आपने लोगों से बात नहीं किया जो इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं? आपने किसी जिम्मेदार व्यक्ति से बात किया कि नहीं? जी सर, गए थे, हमारी तहसील चायल लग गया, हम तहसील चायल में गए, एसडीएम साहब से बोले, नेकपाल से बोले और कई लोग गए। एप्लीकेशन जब जाते हैं बोलते हैं एप्लीकेशन दीजिए, एप्लीकेशन दे के आते हैं। 4 से 5 बार 6 बार गए, एप्लीकेशन दे जाते हैं तो वो कभी नेकपाल से बोलते हैं कि जाओ इनको मिट्टी अलाउ कराओ, कहीं से भी गांव समाज की मिट्टी है। नेकपाल के पास जाते तो नेकपाल हिले हवाई करके हमको टाल देता है दिन, बोलता है अगले दिन आना, अगले संडे और अगले मंडे को आना, ऐसे करके वो टालता ही जा रहा है। इससे कर आज तक जब से हम कम से कम हमारी 30-35 साल उम्र हो गई है, तब से आज तक मिट्टी के लिए कोई जगह, कोई ज़मीन नहीं अलाउ हुई, जो कि गांव समाज की ज़मीन है। सरकार ने अलाउ किया है, मगर यहाँ के अधिकारी लोग ऐसे हैं कि जो हमारे ऊपर थोड़ा सी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई भिखारी आ गया, उनको 2 शब्द बोल के भगा देते हैं। किस लेखपाल के पास आप गए थे, कब गए थे मिलने के लिए? सर अभी जो एक कोरोना स्टेज के पहले हम गए थे, वहाँ एसडीएम साहब का एप्लीकेशन दिया तो एसडीएम साहब बोले जाइए नेकपाल से, क्या कहते हैं, हम आपकी समस्याएं उनसे बोल रहे हैं, वो आपको अलाउ कर देंगे मिट्टी। नेकपाल के पास गए तो नेकपाल बोलता है आपको तालाब मिलेगा, जो कि तालाब में सर अतिक्रमण इतना है कि उसमें मिट्टी है ही नहीं। जो तालाब सूखा पड़ा उसमें कंकड़ है, पत्थर है, उसमें हमारा काम नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर कहीं से किसी की तरफ से उसमें खोद आबादी है, कहीं अगर उसको खोदते हैं तो जो कब्जा किए है वो लाठी डंडे तक चलाता है, गाली गलौज करता है। तो सर हम लोग लड़ाई भी नहीं करना चाहते, इसलिए आके यहाँ कहीं मोल के कहीं चोरी छिपे मिट्टी लाते हैं, काम करते हैं, क्या करें। सरकार से, सरकार के लोगों से, सरकारी पदों पर बैठे हुए लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे?
सर हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि देखिए हमारी सबसे मूल समस्याएं मिट्टी है और हमको मिट्टी अलाउ करा दे बस, और हम लोग अपना धंधा कैसे भी करके थोड़ा बहुत करके इसको जीवित रखना चाहते हैं। अच्छा, अभी जैसे दीप बना रहे हैं, वैसे दीप जो होता है दीपावली के लिए विशेष रूप से होता है। दीपावली की तैयारी आप लोग कब से शुरू कर देते हैं? सर देखिए अगर मार्केट में अगर अच्छी बिक्री होती है, हम सोच लेते हैं कि अगले साल हमारी बिक्री अच्छी होगी, तब हम दीपावली के कम से कम नहीं तो 3 महीने 4 महीने पहले से तैयारियां करना स्टार्ट कर देते हैं। अब मिट्टी की समस्या होने की वजह से हम लोग थोड़ा बहुत माल बना पाते हैं, मिट्टी ही नहीं मिलती, क्या करें। तैयारी करने के लिए बहुत सोचते हैं मगर मूल जड़ मिट्टी है, मिट्टी ही नहीं मिल पा रही है, इससे हम लोग थोड़ा बहुत बना लेते हैं, वही बेच लेते हैं। आपने अपने क्षेत्रीय नेता से बात करने की कोशिश की इस विषय में कि हमारे साथ ही समस्या है? सर क्षेत्रीय नेता से बात कर, हम लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं है हमारा वर्ग, और न इतना पहुंच वाला है। उनके पास जाने के लिए कोई न कोई सिफारिश चाहिए, क्या कहते हैं, वो हमारे पास है नहीं। अगर सरकार उनको टाइट करे, ऊपर से प्रशासन से आदेश दे, तो वो लोग हमारे पास आए, हमको मिट्टी अलाउ करा दें। अब सिफारिश के लिए हम किसके पास जाएं? दादा आपका क्या कहना है, आप क्या कहना चाहेंगे? जो सरकार पे बैठे हुए लोग हैं, सरकारी जो लोग हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम उनसे यही गुजारिश करते हैं कि वो हमको मिट्टी की उपलब्धि करवा दें। मिट्टी की उपलब्धि करवा दें। अगर मिट्टी मिल जाती है तो ये जो परंपरा है ये भी जीवित रहेगी और आने वाले समय में ये लोग अपना परिवार चला पाएंगे, अपना जो परिवार का खर्च है उठा पाएंगे, इनकी भी दिवाली अच्छी होगी। और जैसा कि इनका कहना है कि दिवाली में दिवाला निकल जाता है अगर सही ढंग से बिक्री नहीं होती। जिस हिसाब से मेहनत है उस हिसाब से इनको मेहनताना मिलता नहीं है, उस हिसाब से इनको पैसा नहीं मिलता है। तो ये सब समस्याएं हैं और इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि जो सरकार है इनकी जो सबसे बड़ी समस्या है मिट्टी की समस्या, सरकार इनको मिट्टी उपलब्ध करवाए, मिट्टी के लिए ज़मीन का आवंटन करवाए, जिससे ये मिट्टी प्राप्त कर सकें और अपनी इस परंपरा को, अपनी संस्कृति को जीवित रख सकें। क्योंकि इस संस्कृति को जीवित रखने के लिए इसको संस्कृति ही कहा जाएगा। क्योंकि जब भी हम कहीं पर चाक चलता हुआ देखते हैं तो बड़ा ही एक हर्ष का भाव आता है दिल में, बड़ी खुशी होती है कि ये एक जो परंपरा, हमारी पुरानी परंपरा, हमारी गाँव की परंपरा, जो पुराने भारत की परंपरा है, वो बड़ा ही अच्छा एहसास कराती है। तो चलते चलते एक अंतिम बात जो आप लोगों से कहना चाहेंगे, इस देश की जनता से कहना चाहेंगे इस परंपरा को जीवित रखने के लिए, वो क्या है? सर मैं यही कहना चाहूँगा इस देश की जनता को, क्योंकि अपनी देश की संस्कृति स्वदेशी बने, अपनी देश की संस्कृति को ऊपर ले जाए, ना कि नीचे ले जाए। इससे हमारा देश अगर आगे बढ़ेगा तो हमको गर्व महसूस होगा कि हम भारत के वासी हैं, हमारा देश आज आसमान पे जा रहा है। बिल्कुल, बहुत ऊंची बात कही है। हमें अपने देश की संस्कृति को जिंदा रखना है, अपने देश की अर्थव्यवस्था को जीवित रखना है और इसके लिए ज़रूरी है कि हम स्वदेशी का प्रयोग करें। स्वदेशी का प्रयोग करेंगे, ये हमारी स्वदेशी चीज़ है, इसको हम प्रयोग करेंगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी। हमारे देश के वो लोग जो देश के लिए काम कर रहे हैं, जो देशवासियों के लिए काम कर रहे हैं, वो भी खुशहाल होंगे। हमारी दिवाली अच्छी होगी और इनकी भी दिवाली अच्छी होगी, जिससे कि दोनों ही खुशहाल रहेंगे, पूरा देश खुशहाल रहेगा। लेकिन जब हम चाइनीज़ झालर का यूज करते हैं, जब हम बनावटी चीज़ें प्रयोग करते हैं, चूँकि दिवाली जो है ये दीपों का त्यौहार है और दीपों का स्थान कभी भी कोई भी झालर नहीं ले सकती है, कोई चाइनीज़ झालर नहीं ले सकती है। तो इस तरह से हम अगर इसका प्रयोग करते हैं, इस स्वदेशी का प्रयोग करते हैं, तो हम अपने देश की संस्कृति को जीवित रख सकते हैं। दादाजी एक अंतिम बात, आप एक अंतिम संदेश आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? मैं लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि मैं अपना पुश्तैनी जीवित रखना चाहता हूँ। लोग, मेरे बच्चे खुशहाल रहें, मेरा परिवार खुशहाल रहे, आने वाले भविष्य भी खुशहाल रहे, सभी लोग खुशहाल रहें। मेरा कहना है ये, मैं धर्मपाल प्रजापति कसिंदा को समझी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से लोगों का कहना यही है कि इस देश को खुशहाल रखने के लिए, इस संस्कृति को जीवित रखने के लिए और ये जो परंपरा इसको बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी का प्रयोग करें। आपसे गुजारिश है कि जो बर्तन आप यूज़ करते हैं, जो भी प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करते हैं, उसकी बजाय अगर आप मिट्टी के बर्तन प्रयोग करेंगे तो ये जो संस्कृति है, ये जो परंपरा है, जीवित रहेगी। लोग खुशहाल रहेंगे, आप भी खुशहाल रहेंगे, देश खुशहाल रहेगा। इसी के साथ एक अपील के साथ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन बर्तनों का प्रयोग करें। दिवाली में भी आप मिट्टी के दियों का प्रयोग करें, जिससे कि ये जो परंपराएं हैं जीवित रहें। मिलता हूँ फिर से ऐसी एक दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।